जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में। तो आपके लिए लेकर के आए हैं श्रीमद् भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यमय श्लोक। क्रम से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के 34 श्लोक तक की व्याख्या आपको बताई। इस क्रम में आपके लिए श्लोक संख्या 35 और 36 दो श्लोक की व्याख्या हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। तो आइए, यज्ञात्वा न पुनर्मोहोमीवम् यासैषि पांडव येन भूतान् शेषेण द्रक्ष्यात् मन्यथो मयि। पहले शब्दों का अर्थ देखेंगे क्या है। यत शब्द का अर्थ होता है जिसे, ज्ञातवा मतलब जानकर। इस श्लोक में यह शब्द आया है कि यज्ञात्वा मतलब जानकर, पुनः मतलब फिर कभी, मोह में मोह को, और आशेषेण मतलब समस्त, आत्मनि मतलब परमात्मा, मई मतलब मुझे, द्रक्ष्यसि मतलब देखोगे। तो ये इस तरह से शब्दों के अर्थ है। अब आपके लिए श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल हो जाएगा कि यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याससि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यात् मन्यथो मयि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह में नहीं फंसोगे अर्जुन। कभी मोह का तुम्हें बंधन नहीं होगा, मोह को कभी तुम प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाह रहे हैं, भगवान करें कि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं और मैं उनका हूं। जीव ईश्वर, आत्मा परमात्मा। भगवान कहते जितने भी जगत में जीव है यह सब मेरे हैं। कितना सुंदर भाव है भगवान का, सबको अपना मानते हैं। आइए इस श्लोक की पूर्ण व्याख्या करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आया है कि कृष्ण भगवान है, परमात्मा है और सभी कारणों के कारण है। यहां तक कि लाखों अवतार के विभिन्न विस्तार ही है, विस्तारक है भगवान, उन्हीं से सभी अवतार हुए हैं। इस प्रकार सारे जीव भी श्री कृष्ण के अंश है। किंतु मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ क्या है। एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण हम माया से आवृत हैं, माया के वशीभूत होते रहते हैं। इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीव का शारीरिक अंतर माया है, अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी
कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। श्री कृष्ण भावना भावित, श्री कृष्ण भावना अमृत, इन दो शब्दार्थों का अर्थ भी यही है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीव को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित रहते हैं। ऐसे शारीरिक फिजिकल अंतर यानी शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं, इस कारण माया से मोहित होते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव श्री कृष्ण भावना अमृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णन किया गया है। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावना अमृत में और स्वाभाविक स्थिति पर होना। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अर्थात मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्यदास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। जो दास भाव है वही श्री कृष्ण भावना अमृत है। सदैव भगवान श्री कृष्ण का शंभ को दास मानना चाहिए, यही श्री कृष्ण भावना अमृत है। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त मनुष्य के जीव के समस्त कार्य होना चाहिए, क्योंकि इस जगत में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। चिंतन करिए, दृष्टांत देखिए, विचार कीजिए कि आपको इस संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या दिखता है। केवल केवल और केवल मेरे श्री कृष्ण। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।